सवाल मेरा ये है कि बच्चों को धर्म की शिक्षा कैसे दी जाए? अब इसमें मैं आपको बताऊँ, ये जो सवाल है, एज़ ए ह्यूमन बीइंग तो सही है, जबकि एज़ ए टीचर यदि कहें मैं एक गवर्नमेंट उसमें हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हमारे यहाँ जो बाय-लॉज़ हैं वो मना करते हैं कि धर्म की शिक्षा देने का कोई सीन ही नहीं है स्कूल में। वो ये जी कहते हैं जी। कि कोई अपने धर्म के लिए यदि कोई बना रहा है, स्कूल बनाया है, वहाँ पर आप दो। लेकिन आप वैसे किसी इंस्टीट्यूशन में धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो हम्म, मैं कहीं न कहीं ना इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं रखती। मुझे लगता है यदि हम बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चे धर्म के बारे में कैसे जानेंगे? और हमारे वैदिक धर्म में ये इतनी बड़ी चीज़ मुझे आज लगती है, जैसे हमारे बच्चे अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। जी। और जब कोई जना कोई प्रश्न करता है ना या हमारे धर्म पे कोई आक्षेप करता है, तो वो उस चीज़ का जवाब ही नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। ये आंसर यहीं छुपा हुआ है आपके सवाल में ही। बच्चों को शिक्षा का सारा दायित्व स्कूल पे तो नहीं हम डाल सकते हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। उनके अंदर ये वैल्यू जरूरी है कि ये धर्म का ज्ञान आवश्यक है हमारे लिए। कि प्रॉब्लम ये है कि घरों पे, हमारे घर पे ही इसको एक ऑब्लिगेशन की तरह देखा जाता है। यूटिलिटी ऐसे नहीं देखी जाती कि ये लाइफ में कैसे यूजफुल हो सकता है। ये धर्म का ज्ञान कह लीजिए, वेदांतिक ज्ञान कह लीजिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं बच्चों के, वो इस चीज को वैल्यू देना शुरू करें। क्या तो करेंगे? अब स्कूल के लिए आपने जैसे बात कही कि भाई स्कूल से ये शिक्षा धर्म की दी जाए, पर अब वो मैं भी समझता हूँ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सेक्युलर वे में चल रहा है। चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज का कोई भी हिस्सा हो, या कोई भी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन अगर होता है, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उन्हें एक सेक्युलर वे में चलना पड़ेगा। और किसी धर्म विशेष की जो है शिक्षा देना, फिर दूसरे को आप समझ ही रहे हैं आजकल माहौल कैसा है कि फौरन दूसरे धर्म के जो हैं स्टूडेंट्स और बिल्कुल। उनके पेरेंट्स को इस पे उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो इसका सॉल्यूशन यही दिखता है कि जो बच्चे हैं उन्हें उनके घर से इसके प्रति, शिक्षा के प्रति, उनके पेरेंट्स ही हुँ। मोटिवेट करें और उस तरफ डालें। पेरेंट्स को पहले समझना जरूरी है। अब पेरेंट्स के साथ ये कैसे, अगर किसी के पेरेंट में वैल्यू है भी कि ये धार्मिक शिक्षा हमारे बच्चों को प्राप्त हो, हाँ, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता हाँ। या इस बात पे क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है, किसके पास जाएं, कहाँ से वो ज्ञान वो आप खुद भी प्राप्त करें और बच्चे को भी प्राप्त करें, अपने संतान को भी प्राप्त को भी करें। बिल्कुल। ये एक प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल हुँ। प्रॉब्लम है। वैसे ये इंफॉर्मेशन का जमाना है, यूट्यूब है, वीडियोस हैं, खूब चल रहा है, सब देख रहे हैं, पर हाँ, और सीख भी रहे होंगे आई एम श्योर। लेकिन ये बात सही है कि एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में लेसन्स, चाहे वो भगवत गीता के हों, चाहे वो रामायण के हों, हर लेवल के हिसाब से, हर एज ग्रुप के हिसाब से, जैसे मान लीजिए हाँ, 6 वर्ष का बिल्कुल बच्चा यही है, मेरा कहना था। हाँ, या 10 वर्ष का है, या हाँ, 12 वर्ष का उसके है, लिए तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज कर, बिल्कुल। जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स होती है, वो हर साल रहती है ना मैथमेटिक्स, तो ये तो है नहीं कि एक साल पढ़ाई और बंद हो हाँ, गई, उसकी एडवांस बिल्कुल। लेवल जाती है। इस तरह से सोचिए कि पूरी वेदांतिक एजुकेशन 10 साल की कम से कम जरूरी है। हाँ, अब जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो बच्चों का, वो यूथ, जब वो आगे बढ़ते हैं अपनी एज में, यूथ बनते हैं, तो एक माइंड, एक मेंटल फ्रेमवर्क उनका तैयार होना चाहिए। एक स्ट्रांग माइंड के साथ, एक मजबूत आत्मबल के साथ वो आगे आएंगे। तभी हो सकता है जब उनको ये सत्य का ज्ञान कह लीजिए, वेदांतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान के लिए ये उन्हें प्राप्त। अभी की जो एजुकेशन है वो लाइफ को कैसे यूटिलाइज करना है वर्ल्डली एस्पेक्ट में, लाइफ जीनी है हमें, उसके लिए हमें जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कोई प्रोफेशन करना है अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, वो एजुकेशन है। लेकिन हमें लाइफ जीनी कैसी है, वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ये प्रॉब्लम मैंने भी देखा। जी।
और आजकल तो मतलब मुझे ना, मेरा जो कहने की कमी तो कहीं न कहीं देखिए पेरेंट्स में, पेरेंट्स कहते हैं कोर्स इतना है, बच्चा 3 बजे स्कूल से आ रहा है। स्कूल में तो उसे आप ये समझ लीजिए सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना। जी, लेकिन आजकल जीवन सिर्फ़ पैसे तक सीमित हो गया है ना? बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन पेरेंट्स भी ये नहीं सोचते कि पहले वो अच्छा इंसान बन जाए। एक सफल इंसान बनने के लिए जीवन में शांति और संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। जीवन में कभी एडवर्स कंडीशन आए तो वो कैसे अपनी पॉज़िटिविटी को बनाए रखे। आप नहीं होंगे, किसी टाइम सभी के पेरेंट्स नहीं होते, जब आपके पास कोई कंधा नहीं होता रोने के लिए, कोई दिशा दिखाने के लिए, तब यही सब चीज़ें तो इंसान को रास्ता दिखाती हैं जो उसके अंदर की स्ट्रेंथ होती है। तो वो चीज़ें तो खत्म हो गई हैं। और धर्म को वही लोग बात इतने है। नैरो जी, माइंडेडनेस से देखने लगे हैं कि हम यदि दधीची को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, हम यदि मानधाता की कहानी बता रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ धर्म कहाँ से आ गया? धर्म का मतलब इतना नैरो शिक्षा के क्षेत्र में भी कैसे ले सकते हैं? धर्म वो है जो ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जी, ऐसे लोगों को पढ़ाने में और ऐसे लोगों को बताने में मतलब मुझे लगता है किसी धर्म का नाम लेके उसे जोड़ने से क्या है, चाहे वो गुरु नानक जी हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो या कोई भी हो। और जी, बच्चों के ये बचपन में यदि हम इन चीज़ों को उनसे जोड़ते हैं तो बहुत उन पे छाप पड़ती है। मैं आपको बताऊँ, मैंने कृष्ण और पूतना की कहानी तीसरी कक्षा में पढ़ी थी। मैं उसे बार-बार पढ़ती थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। जी, दधीची की कहानी मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ी, वही जो आपने बोला कि एक एज ग्रुप के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन आज मैं देखती हूँ शायद पेरेंट्स को ही नहीं पता इन सब लोगों के बारे में। दधीची कौन थे? मानधाता कौन थे? गार्गी कौन थी? अपने धर्म के कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? या कृष्ण गोपियों के साथ आप फेसबुक पे भी देखिए दुनिया भर के मीम्स बन के पड़ जाते हैं, हैं? कृष्ण 10 साल के थे जब गोकुल छोड़ के चले गए। जी, और उस टाइम में बच्चे कितने इनोसेंट होते थे और आजकल उनको लेके किस तरीके की आप बातें करते हो कि कृष्ण तो गोपियों के साथ रास रचाते थे, नाचते थे, उस रास का मतलब नहीं जानते हो और तो आप इसलिए कोई आप खुद भी कह लेते हो और दूसरे से सुन भी लेते हो। जी, जी, तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं पेरेंट्स किस तरीके से, क्योंकि स्कूल में तो अब ये चीज़ें नहीं हैं। जी, किस तरीके से कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है कि पेरेंट्स खुद भी जाने पहले तो और फिर उन बच्चों को भी अपने ये शिक्षा दे पाएँ, क्योंकि यदि अपने धर्म के बारे में जानेंगे, जी, हमारे यहाँ कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, जी, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म, तो हमें भी तो अपने धर्म को बचाना चाहिए। किस तरीके से हम अपने इस वैदिक धर्म को बचा पाएँ? जी, अभी कुछ घर में ऐसा एटमॉस्फेयर या कुछ पेरेंट्स इस तरीके का? जी, बहुत लंबी बात चली गई। अब मैं थोड़ा-सा बात वहीं आती है जहाँ अभी पिछली बार हमने जैसे डिस्कस करा कि यूटिलिटी की वैल्यू नहीं है पेरेंट्स में। और चलिए मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो स्टोरीज़ फॉर्म जैसे आप बता रहे हैं, बहुत किताबें वैसे छप रही हैं, अच्छे पब्लिशर्स इन्हें पब्लिश कर रहे हैं। और मेरे ये तो मैं देखता हूँ कि ये पेरेंट्स इतना कोशिश करते हैं कि ये बुक्स, ये स्टोरी बुक्स, चिल्ड्रन एडिशंस निकालते हैं और वो बच्चे पढ़ते भी हैं, पेरेंट्स उन्हें पढ़ाते भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये नॉलेज सिर्फ होना कि नानक जी कौन है या कृष्ण जी या गोपी जी या श्री राम या रामायण, ये तो एक पार्ट हो गया कि आपने उसे एक स्टोरी फॉर्म की तरह पढ़ा और हुँ। आपने किसी के सवालों के जवाब देने के लिए पढ़ लिया कि हाँ हमारा बच्चा हमारी संतान तो रामायण जानती है। इस बात पे बड़ा प्राउड फीलिंग हो जाती है कि एक हनुमान चालीसा छोटे बच्चे को सिखा दी जाती है और घर में मेहमान आते हैं तो बेटा हाँ, आओ सुनाओ। मैं इस सुनाओ, बात से बिल्कुल। तो अग्रीमेंट में नहीं रहता हूँ कि आप ये जो है, अच्छी बात है, श्लोक सीखिए, पढ़िए, याद करिए। ये बात चलिए इसको इस एग्जाम्पल से लीजिए कि 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे ने मान लीजिए आज वो 25 साल का है तो जब वो 5 साल का था तब ये बात उन्होंने सीख ली, हनुमान चालीसा सीखी और सुना दिया, श्लोक सुना दिए। पर आज वो उससे बात करें तो उसकी लाइफ पे कितना चेंज आ गया उस श्लोक से कि उसने जो 5 साल की उम्र में सीखा हुआ है वो उसने कितना लाइफ में रेलेवेंट है या उसका अर्थ कितना जानते हैं।
इस सही इस बात पे है। जोर की जरूरत नहीं है। मैं अगर मानस पे पढ़ता हूँ और लिखता हूँ या बोलता हूँ, मैंने इस बात पे जरूर जोर नहीं दिया कि एक चौपाइयां मैं याद करना रटना शुरू कर दूं, कि जहां स्पीच हो फौरन मैंने एक चौपाई हाँ, बोल दी किसी को इम्प्रेस करने के लिए। इस पढ़ाई का, इस स्वाध्याय का, हाँ, शास्त्र को जो हम पढ़ते हैं उसे स्वाध्याय कहें, और उसका सिर्फ एक पर्पस है, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। मेरा अपना खुद का मैनेजमेंट। मुझे किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे किसी और को प्रूफ नहीं कराना है, मुझे अपने मैनेजमेंट के लिए पढ़ना है। बिल्कुल। और जब तक हम्म, स्वाध्याय करने के लिए भी एक सर्टेन एलिजिबिलिटी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जिसने ABCD या क ख ग नहीं सीखा हो और उस उम्र पे उसे ये शास्त्र श्लोक याद करवा दिए जाएं, तो वो तो एक पैरट तोते की तरह बोल देगा, जो उसे रटा दिया जाता है छोटा बच्चा। बिल्कुल। अर्थ समझना नहीं समझा तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। बहुत सारी चीजों में मत जाइए, एक आध चीज को ही पकड़ के उसके अर्थ को समझे। स्वाध्याय तो वो बच्चा तभी करेगा जब उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा, और एनवायरनमेंट तब मिलेगा जब वो फैमिली मेंबर्स में दैट्स वैल्यू इट। होगी इस बात की। इसकी एजुकेशन फॉर्मल वे में नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो गीता में श्री कृष्ण जी कह ही रहे हैं कि ये बड़ा एक रहस्यमय गुप्त ज्ञान है। ये जो सुनना चाहे उसी को ही देना, अर्जुन से लास्ट में कहते हैं आखिरी अध्याय में। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान, गीता ज्ञान सबके लिए एलिजिबल हो। पे कृपा है, पूर्व जन्म के कुछ आशीर्वाद है, कर्म है, प्रारब्ध है, गुरु कृपा है, वो उनका इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। उस बच्चे का इंटरेस्ट आज भी अपने आप आ जाता है। लेकिन एक बेसिक लेवल के लेसन्स हैं जिनको मैं कहता हूं कि आप किसी भी धर्म से ना जोड़ें। उसका करिकुलम ऐसे बिल्कुल। प्रिपेयर हो जिसमें किसी भी देवी देवता हमारे धर्म के या किसी अन्य धर्म के ना लिए जाए, बल्कि एक साइंटिफिक वे में उसका करिकुलम प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा करिकुलम है, जो 8-10 साल, और मतलब 8-10 टेक्स्ट बुक्स उसको चाहिए पढ़ने में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब सेल्फ मैनेजमेंट में क्या आता है कि आप अपने आप को पहचानो सबसे पहले। अब ये जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हु एम आई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, ये फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। और अपने आप को पहचानिए, अपना एनालिसिस करें, अपना आप को फिर मैनेज करें। तो इसके बहुत फायदे हैं। अगर एक जना भी अपने आप को मैनेज करना सीख लेता है वो बच्चा बड़ा होकर, तो उसका जो इम्प्रेशन, जो ऑरा क्रिएट करता है अपने आसपास सराउंडिंग में, वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो इस बात पे तो किसी का कोई मतभेद है ही नहीं कि ये ज्ञान नहीं प्राप्त होना चाहिए। पर हम तो यहाँ ये देख रहे हैं ना कि जितने एडल्ट पॉपुलेशन भी है एडल्ट की, उसमें भी तो सिर्फ 1% ही ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये कैसे इसको हम एक्सपेक्ट करें कि हर बच्चे को स्कूल लेवल पे ये शिक्षा प्राप्त हो। ये तो यही सबमिशन है इस पॉइंट पे, मेरी क्योंकि खत्म मुझे होती आपकी है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि एनवायरनमेंट होना चाहिए। हाँ, आपकी बात जो सबसे ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक एनवायरनमेंट घर में ही होना चाहिए। इसकी फॉर्मल एजुकेशन शायद आज के माहौल में देना हमारे लिए संभव नहीं होगा कि हम उसे फॉर्मली दे पाए स्कूल्स में। लेकिन माहौल की कमी हो जाती है, क्योंकि पहले वो माहौल घरों में हुआ करता था। जी। दादी नानी बैठ के राम और कृष्ण की कहानियां सुना रही हैं बैठ के। घर में साहित्य भी शायद आता था ऐसा ही, क्योंकि हमारे यहाँ कल्याण आती थी। हमने बहुत सी चीजें कल्याण में ही पढ़ पढ़ के सीखी करी। तो वो माहौल की आपकी बात बहुत मुझे सही लगी। रामलीला देखने में आपकी बात इसमें जब सुन रही थी इसमें ना, तो अब साथ ही आप साथ मैं देखिए, उन चीजों को रिकॉल कर रही थी। आपकी बात सुन रहा हूं मैं। इसमें अभी यहीं पर ही एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि जो आपने हाँ। पढ़ा, अभी आप जैसे बता रहे हैं कि कल्याण मैगजीन हम्म। या हम्म। और वेरियस सोर्स से अपने फैमिली से आपने सीखा सुना, राइट। आज हाँ। आपको कितना आप सेटिस्फाइड हैं उस नॉलेज से? आप ये पहले एनालाइज करो, हम सब करें कि हमने, ये तो ठीक है हमने पढ़ लिया सीख लिया, लेकिन हम उसे अप्लाई कितना कर पाए हैं अपनी लाइफ में। अगर हमने अप्लाई करा है
तो इसका मतलब हमारी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, सिंपल है, मतलब सुलझी हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वैराग्य की तरफ हम उन्मुख हो रहे हो। ये है आउटकम एक फर्स्ट स्टेप पे। क्या ये हम देखते हैं? मैं तो नहीं देखता, मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूँ, सिर्फ हम और आप एक दूसरे पे ना लें, नहीं, एक ऐसी जनरल बात वाली कह रहा बात हूँ नहीं है। नहीं कि नहीं, हम मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि फर्क पड़ता है। शायद वो किताबें पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ, तो शायद जो मैं आज हूँ, मैं वैसी ना होती यदि मैं उस चीज से ना गुजरी होती। और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी अपने घर के एटमॉस्फेयर को। कहिए कि मेरे पापा के दिमाग में हमेशा ही रहता था कि हम जैसी किताबें पढ़ते हैं वैसी हमारे विचार और आचरण होते हैं। तो वो हमेशा उन्हें लगता था कि अच्छा साहित्य पढ़ो, जी कुछ भी पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। आपको बताऊं, मैं हमारे यहाँ सरिता दुनिया भर की मैगजीन आती थी। सरिता पापा घर में नहीं लाने देते थे। हमें लगता था सरिता में ऐसा है क्या, तो वो कहते थे इसमें हमारे वैदिक धर्म के विरोधी बातें निकलती, ये नहीं पढ़ोगी, ये नहीं आएगी घर में। तो हम जैसा पढ़ते हैं वैसी चीजें आती हैं। तो जो लोग इस तरह की किताबें भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भी बचपन से हम पढ़ रहे हैं, तो वो जी। चीजें आती होंगी। थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही होगा हाँ, फर्क पड़ता है। उस चीज असली का। बात क्या है कि आ, जितना मैं देखता हूँ कि अभी मैं विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है, वो पढ़ रहा था, और भगवत गीता भी अच्छा, देख रहा था। अच्छा। तो अब श्लोक में एक एक पॉइंट मैंने नोट करा है कि सारे ग्रंथों में एक पॉइंट जो आता है वो इस बात पे इंडिकेट क्या? करता है कि आपका चिंतन क्या है, आपका स्मरण क्या है, मतलब आप सोचते क्या हो। हमने पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, या हाँ, अच्छा साहित्य पढ़ा, हाँ, हाँ। और अच्छे बुरे की परिभाषा क्या है हुँ, पहले तो ये हम मन को सुख दे वो अच्छा। हुँ, अब वो मन को सुख तो वो हर तरह की चीज दे हुँ, रही है। साहित्य शास्त्र तब बनता है कि जब उसमें ऐसा कंटेंट हो तो मन को शुद्ध करे। फोकस इस बात पे हो कि प्योरिफिकेशन हो माइंड का। और नंबर टू, हमें कांस्टेंट ये देखना है कि हमारे माइंड में थॉट्स क्या चल रही है, हमारी थिंकिंग क्या है, किसी और को प्रूफ कराने के लिए नहीं, किसी और के जवाब देने के लिए नहीं। जब हम अकेले बैठे हैं और देख रहे हैं, अब कितने लोग हैं जो एक कॉन्शियस हुँ, है, अलर्ट है कि हमारे माइंड में थॉट्स क्या है, चिंतन क्या चल रहा है। और अगर मैंने जब शुरुआत करी थी इस बात की, इस एक्सरसाइज को करना शुरू करा था, तो मैं तो देख रहा था कि पहली बात तो ये है कि अपना चिंतन देख पाना ही बड़ा मुश्किल काम है। नंबर एक, हमारे थॉट्स में क्या चल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें भटकाव है। और दूसरा, वो जो चिंतन चलता भटकाव है, बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं। जी, हुँ, वो संसारिक है, मटेरियल है, मतलब बहुत सी विषय चीज़ें है। आती हैं। जैसे एक चीज़ सोचते हैं, तब तक दूसरी, तब तक तीसरी, मतलब हमें ही नहीं पता हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। तो बहुत देखिए, रहता ये है इसका। यही पॉइंट, यही निकल के आया ना। तो ये ही तो एक फॉल्टी सिस्टम है हमारे माइंड का। ये धर्म का ज्ञान है, सिर्फ ये नॉलेज। हमने अगर पैसा जेब में भर लिया पॉकेट में, तो लाभ क्या? लाभ तो तब जब वो निकल के खर्च तो हो। नॉलेज आपने हमने भर तो ली, हाँ, लेकिन लाभ तो तब हो जब हम अप्लाई करें। हाँ, अगर हम अपना चिंतन नहीं बदल पाए, हमारी थिंकिंग नहीं बदल पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए हम अपनी थिंकिंग को, जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि कॉन्स्टेंटली बदलती है, ठीक है, ये स्वभाव है और यही होता है। हजारों थॉट्स एक दिन में एक व्यक्ति देखता है, और वो ही तो उसकी प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से तो स्थिरता नहीं है, अनस्टेबिलिटी है। और उसी वजह से जो आजकल सोसाइटी में हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये डिप्रेशन की, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, बहुत तरीके की, आपस में क्योस है, बन नहीं रही है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेशनशिप्स हैं, बच्चों में डिप्रेशन कितनी कम एज पे आ रहा है। सारी बात इसी यहीं पर ही आ जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, थिंकिंग, चिंतन। ये जो शास्त्र है, ये जो ज्ञान है, इनका पर्पस ये है कि इस चिंतन को ही हम शुद्ध विषय में लगाएं। लगेगा तो विषय में ही, और ये शास्त्र भी एक विषय है, लेकिन ये सात्विक विषय है। चिंतन हुँ, हो तो सात्विक विषय का हो। चिंतन रोकना नहीं है, उसे सात्विक विषय में हुँ। लगाना है। उसे प्योर नॉलेज है, प्योर ऑब्जेक्ट है, तो राम नाम है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें लगाना है। इस पे इंसिस्टेंस ज्यादा रहेंगे। तो जो व्यर्थ की थॉट्स हैं, थिंकिंग है, दिन भर चलती रहती, उससे हम बस, ये बात आप भी ऑब्जर्व करें। नहीं, नहीं, ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे आपकी बात भी सही लग रही है। लेकिन केवल हमारा अपने धर्म के बारे में या किसी भी धर्म के, मैं तो सभी धर्मों को वो करती हूँ। हम या कोई हम अपने पूर्वजों के बारे में
या ग्रेट लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका पर्पस केवल यही नहीं है कि हम भाई सभी लोग तो उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे इसी जीवन में, लेकिन कम से कम हम अपनी, कहते हैं ना कि स्टाइल ऑफ लिविंग या एक अच्छे कर्म करना, एक समाज को रहने लायक बना पाए। यदि थोड़ा सा भी हम बुरे कर्मों से ही डरने लगे, हम ये कहते हैं, तो कम से कम समाज में जो इतनी एक बुराई फैल रही है, अब पहले के हिसाब से देखें तो आज समाज कितना बदल गया, क्योंकि लोगों में वो चीजें ही खत्म हो गई हैं। डर नहीं है उन्हें किसी भी ये तरह का। तो पहले लोग जरा सा आपने भी जो कुछ बात गलत बताई, करते थे तो ये डरते एक थे। प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन आप कह रहे हो कि थोड़ा ही सीख लें कि भय हो जाए तो गलत काम से बचें। हाँ, और ये कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन परमानेंटली काम नहीं करता। इसको तो टोटल सॉल्यूशन की तरह देखना चाहिए कि एक चीज, एक पहलू हम पकड़ लें सही गलत का, कि भाई ये सामाजिक पर्सपेक्टिव में ये सही है, ये गलत है, तो चलिए ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, वो कंट्रोल करेगा। आज भी करते हैं, हर कोई तो ऐसा है नहीं कि क्रिमिनल एक्टिविटी में कर रहा। लेकिन फिर ये तो उसने एक समाज के पर्सपेक्टिव से सीख ली। क्वेश्चन ये है कि फिर इसके बाद उसके अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आया कि नहीं आया। पर्पस क्या है इस ज्ञान का कि मैं सेटिस्फाइड रहूं अपनी लाइफ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं ही तो असंतुष्ट हूं। मैं हूं, आप हैं, हर इंडिविजुअल अपने हाँ, आप में डिससेटिस्फाइड जी रहा है, इनसिक्योर्ड है। ऐसा कोई नहीं है जो डिससेटिस्फाइड ना है। तो ये सॉल्यूशन अपने लिए सही है, बात है। इस सॉल्यूशन को अपने लिए देखना है। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हायर लेवल की बात है। जी मेरे ही मतलब है कि यदि सभी जने कहीं न कहीं धर्म से जुड़ेंगे, तो जो एक माइंडसेट देखिए हर जने का एक अलग होता है। क्लास में भी बच्चे आते हैं, कोई लोअर लेवल का है, कोई मिडिल लेवल का है, कोई हायर लेवल का। जी तो जो वो वाली बात है, मैं कौन हूँ, जीवन का पर्पस क्या है, ये तो हो गई उन लोगों के लिए जो हायर लेवल पे पहुंचे हुए हैं इस जन्म में। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप ये देखिए, पहले हम ये सोचते थे समाज नहीं में नहीं जितनी नहीं, भी इस पे एक बुराइयां हैं, मिनट, इस पे मैं जितना ये भी कहना गलत हो चाहता रहा है, ये हूँ। अशिक्षक है। एक बस एक सेकंड आपको बीच में, सॉरी हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये आप हाँ, हायर हाँ, हाँ, लेवल पे हाँ, ना ले जाइए कि मैं कौन हूँ, पर्पस क्या है। ये जरूरी नहीं कि बहुत जो स्पिरिचुअल है वही सोचे। अब ऐसे तो वही बात हो गई कि जो मेडिकल की पढ़ाई है वो ठीक है, पीएचडी लेवल की है, हाँ, नर्सिंग लेवल पे तो नहीं आती है। लेकिन उस मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी तो एबीसीडी सिखाई जा रही है ना नर्सिंग में। वो एबीसीडी जो भाषा है हाँ, वो जरूरी है ना उस मेडिकल की नॉलेज के लिए या इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं हाँ, कह रहा हूँ कि बच्चे को बिल्कुल। छोटी एज पे इस सवाल का जो बीज हाँ, है वो तो बोइए। हाँ, अभी तो बच्चे को सामने बिल्कुल। पता ही नहीं है ना कि ये सवाल आया कब आया, हाँ, ये है भी बिल्कुल। कोई सवाल या नहीं है। हाँ, हाँ। अरे और उसकी फिर वही वो बिल्कुल हायर सही लेवल बात तक कही ना आपने, जाए, क्योंकि पर हाँ, उसकी सोच तो बने। और ठीक है, कोई तो उसकी बात जाएगा, जहां तक है और कोई तो जाएगा। हाँ, हो हाँ, जाएगा। वो बिल्कुल। हम क्लास में बीच 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, 40 बच्चों को एबीसीडी पढ़ाते हैं, तो 2 बच्चे तो डॉक्टरी के लेवल तक पहुँचते ही हैं। 2 बच्चे क्योंकि तो क्लास आपने में बन ही रहे होंगे, आपने डॉक्टर उन्हें बहुत सही बचपन, बात कही। जब आप छोटे बच्चे थे तभी से तो पूछते हैं बेटा इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। चाहे 5-6 साल का बच्चा है तो भी हाँ, ये सवाल आता है। तो ये सवाल 5-6 साल हाँ, के बच्चे से क्यों ना हम इंट्रोड्यूस किया जाए उनकी भाषा में। 5-6 साल तो चलिए छोटे हैं, मान लीजिए 8-10 साल हाँ, की हो जाए, तब ये सवाल आए। देखो, एनालाइज करो अपना, इस बात की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ये एक स्टोरी, एक किताब या कुछ दिन की बातचीत से किसी के अंदर ये हैबिट आ जाए ऐसा नहीं होता। हुँ, ये वर्षों लगते हैं। ऐसा मैं वैसे नहीं है, कहता हूँ कि बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके बिल्कुल। उतना जल्दी उस बच्चे के जीवन में ये प्रश्न का एक्सपोजर दे दिया जाए। ये एक मेरा कहने का मतलब। फिर जो हाँ, पहुंचेगा स्पिरिचुअलिटी में और आगे, के जरूरी नहीं होता हर कोई पहुंचे स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन उसकी सोच बननी जरूरी है। हाँ, इसका मैं आपको सोच प्रैक्टिकल रीजन बननी दे और रहा हूँ। जो आपने बोला एनवायरनमेंट, और इसका क्या? प्रैक्टिकल रीजन ये है सबसे बड़ा, कि जिसने ये समझ लिया, हुँ, इंटेलेक्चुअली समझ लिया, भले एक्सपीरियंस से नहीं आ पाया, कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इसको समझ ले बस इंटेलेक्चुअली, वो लाइफ में डरेगा नहीं। जो लाइफ में इनसिक्योरिटी और फियर में जीता है, कौन नहीं है जो आज जी रहा है बहन। एक जना खड़ा होकर कहते कि मैं निर्भय हूँ, लेकिन मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कि जिसने इस क्वेश्चन को समझा कि मैं कौन हूँ, उसका वो ये डंके की चोट पे कह सकता है कि हाँ मैं निर्भय हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे स्वरूप को जानता हूँ। चलिए अभी विश्वास नहीं बना मेरा, फेथ उतना नहीं आया, उतनी स्पिरिचुअलिटी नहीं आई, पर एक जानकारी है मेरे पास कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। और ये जानकारी ही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, वो निर्भयता देते हैं, वो फियरलेसनेस देते हैं। और जब एक माइंड निर्भय होता है
फियरलेस होता है, उसमें वो करामात, वो चमत्कार कर सकता है जो ऑर्डिनरी माइंड कभी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल इसका ये लीजिए कि इंडिया में फियर, इतना सारा नॉलेज है हम पे धर्म का, और उतना ही भय में भी जी रहे हैं। यही तो वो कल के बच्चे हैं जो आज बड़े हो गए, तो क्या इनमें भय खत्म हुआ? भी जी रहे हैं, जरूरतों के लिए लड़े जा रहे हैं। इस वजह से कुछ भी इंडिया में अब नया क्रिएटिव वे में इनोवेशन, कोई नई चीज, कोई बड़ी चीज कितनी हो रही है एज कम्पेयर्ड, आप बाहर के कंट्रीज का देखिए, तो वो इंडिया में नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे उनका एक फर्क है कि वहां पे एक सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है, हमारे यहाँ नहीं है। और सोशल सिक्योरिटी भी काम नहीं करेगी, मैं कहता हूँ सिर्फ स्पिरिचुअल सिक्योरिटी ही काम कर सकती, किसी पे डिपेंडेंट ना होते हुए इंडिपेंडेंट लाइफ, आपको ईश्वर के प्रति फेथ, विश्वास जागृत हो जाए, वही सबसे बड़ी सिक्योरिटी, वही निर्भयता देती है। नहीं, मैं ना आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक हूँ। मेरे को आपसे बात करते हुए एक चीज और दिमाग में आई। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है ना, वो सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। तो इसीलिए लिटरेसी के लिए जो भी सरकारें बनी, उन्होंने कि भाई सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें, क्योंकि शायद इससे समाज में अपराधों में भी कमी आएगी, सब जने एजुकेटेड हो जाएंगे। लेकिन मेरे को तो ये लगता है जितना एजुकेशन का फैलाव हो रहा है, उससे दुगनी और चार गुनी गति से अपराधों का फैलाव हो रहा है। पहले लोग इतने लिटरेट नहीं होते थे, लेकिन अपराध बहुत कम होते थे। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, पढ़ाई इसका मतलब भौतिकतावादी है, और जितना भौतिकतावादी हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा वो उन गलत कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, आपके वो आपके चीजें नहीं क्वेश्चन रह से गई। एकदम मुझे विचार आया कि मैं रामायण पढ़ता हूँ तो उसमें यह आता है कि सारे वेदों का पाठ का ज्ञाता, पंडित हाँ, ज्ञानी तो रावण भी था। हाँ, रावण ने भी, बिल्कुल। रावण के पास तो सबसे बड़ा ज्ञान था, उससे ज्यादा ज्ञानी पूरे रामायण ज्ञान में कोई था, नहीं थे। पुलस्त्य बिल्कुल। महर्षि एक रहे, उनका, हाँ, उनके वंश के थे रावण, तो पूरा ज्ञान था, हाँ, सारा हाँ, ज्ञान भर लिया रावण ने, और फिर भी इतनी बुराई में कैसे वो पड़ गया। ये एक विचार करने वाली बात है ना, कि हाँ। अगर तो सिर्फ आपने तो बिल्कुल ज्ञान, एकदम बहुत अच्छा सा जोड़ दिया। हाँ, कि बिल्कुल, एजुकेशन से ही होता तो वो तो मोस्ट एजुकेटेड था। अगर एजुकेशन सही से ही बात। पूरा सॉल्यूशन निकल रहा होता, वेदांत भी तो एजुकेशन ही है उस समय की, कि ये हाँ, डिसीजन निकल रहा होता, ये सॉल्यूशन निकल रहा होता सही गलत का, तो रावण पे भी अप्लाई हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, उस कमी को कि आज के पर्सपेक्टिव से तो आप इस जोड़िए कि अभी अब आप एजुकेशन बढ़ देखिए गई, आपने कितनी बड़ी। जी, आप हाँ, जैसे आपने आपकी कहा कि बात। एजुकेशन बढ़ती जा रही है और फिर भी क्राइम बढ़ता जा रहा है, हाँ, तो वो रावण एलिमेंट तो उनके अंदर अभी भी बैठा हुआ है। और आपने एक बहुत गहरी बात कह दी कि पढ़ाई तो रावण ने भी बहुत करी, लेकिन पढ़ाई में इसका मतलब कहीं कुछ कमी रह गई। तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम में कहीं कुछ कमी है। पढ़ाई जरूर हो रही, लेकिन कहीं कुछ कमी है, जो नहीं नहीं, ये चीजें हम एजुकेशन नहीं कर सिस्टम पा रहे, में एक कमी अच्छे नहीं है। इंसान नहीं दे नहीं नहीं, एजुकेशन, इसको ऐसे मत रहे। नहीं है देखिए, कमी। सिस्टम में कमी ना देखें, हम हाँ, दोष ना देखें। क्या वेदों में कोई दोष है? वेदांत तो ईश्वर देवताओं की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, तो वेदांत में भी कोई दोष नहीं है। ये मैं जैसे अभी ओके। पहले कहा कि हमारे शास्त्रों में या हमारे जो महाराज जी हैं, उनकी इंसिस्टेंस यही रही है कि हम अपने सेल्फ प्योरिफिकेशन पे काम करें। आप ये कह सकते हैं कि इस समय के साथ पुराने लोगों में उतना भटकाव नहीं था, क्योंकि उतने ज्यादा अट्रैक्शन, टेम्पटेशन चारों तरफ नहीं थे, इतना मटेरियलिज्म नहीं था। हम्म। अब बढ़ गया नहीं है, नहीं, बिल्कुल। अभी बहुत जल्दी मोबाइल फोन हाथ में आ गया, ये आउटिंग्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मतलब भटकाव है। पहले भी मिलना जुलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कितना मिलना, किस किस संगति के में रहना, ये तो निर्णय लेना जरूरी हो ही गया है, और यही भटकाव के कारण है। लेकिन इधर भी मैं इस पे भी दोष नहीं देख पा रहा कि अगर किसी बच्चे को रोका जाए कि आप फोन ना दो उसको, या ना हम्म। घूमने फिरने दिया जाए, घर पे बैठ जाए, तो भी वो बच्चा क्या कर लेगा? उस बच्चे को तो, वो फूल को तो माली की आवश्यकता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो माली उसके पेरेंट्स ही हो। अभी ये कहते हैं कि मतलब, मेरा विचार तो ये है, कुछ जागरूकता जैसे लग तो रहा है कि बढ़ रही है, एक अलग एक कम्युनिटी जिनमें अच्छी कॉन्शियसनेस है, अच्छे विचार है, बढ़ रही है, वो एक आगे बढ़ के एक इनिशिएटिव बने जिस बच्चे को इस तरह की
जानकारी चाहिए, जहाँ बच्चा लाइफ में कमी ढूंढ रहा है। बच्चा अपने घर में भी तो डिससैटिस्फाइड है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स भी तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चे पे पूरी तरह, जैसे पहले के जमाने में रहा करता था। क्योंकि पहले पेरेंट्स जी की बिल्कुल सोशल लाइफ कितनी बढ़ गई है। आउटिंग जो कहते हैं कि काम बढ़ से तो गई जा ही है, रहे हैं बाहर, के बाद भी। बढ़ गई, तो वर्किंग भी है। तो ये एक इनिशिएटिव की जरूरत है, जहाँ पे एक हेल्पलाइन की जरूरत है। जैसे होती है ना हेल्पलाइन, हर बात के लिए हम बना लेते हैं, किसी हम्म। मेडिकल के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए। ऐसे ही एक एक्सट्रीम लेवल की तो हेल्पलाइन बन जाती है कि अगर सुसाइड आप कर रहे हैं तो हेल्पलाइन, सुसाइडल हेल्पलाइन लिख दिया जाता है। वहां तक ना जाए, वो इतनी ड्रास्टिक बात नहीं कर रहा मैं। एक फॉरमोस्ट लेवल के लिए एक ऐसी हेल्पलाइन हो जिसमें कि पेरेंट्स हो, बच्चा हो, जो जीवन से डिससेटिस्फाइड है, परेशान है, उन्हें पता नहीं है किससे जाए। यूट्यूब पे वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन वो जो स्पीकर है, जो ज्ञानी है, जो ये हम्म। बात कर रहे हैं, उन तक वो कैसे पहुंचे, कैसे अप्रोच कैसे करें, ये समझ में कम्युनिकेशन से आएगा। देखने से कुछ सीखते हैं, लेकिन बातचीत से ज्यादा सीखते सही, हैं। और उसके लिए चाहिए हमें ज्यादा सीखते वॉलंटियर्स, हैं, ऐसे बिल्कुल। इनिशिएटिव लें। पहले वो खुद इस ज्ञान में इंटरेस्टेड हो, ऐसे हैं, और उनका एक ऑर्गेनाइज्ड इनिशिएटिव बने। वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक तरीके से एक और अपने आप में एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी। वो फिर आपके एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग में उनको लिया जाए, उनको इंगेज किया जाए कि आप हमारे स्कूल का ये पार्ट टेक केयर करिए। वो मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है, अगर स्कूल लेवल से इसको इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों से। क्योंकि घर घर जाके पढ़ाना तो मुश्किल आसान है नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो बच्चा तो स्कूल ही आएगा, तो इस चीज को स्कूल से ही बच्चे में ऐसे डाला जाए कि बाहर से ही स्कूल के जो हैं मैनेजमेंट वो इसे इंगेज करें। लेकिन अगर उस पे किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म का स्टैंप लग जाएगा, तो फिर वो स्कूल उसको नहीं इंगेज हम्म। करेगा। तो एक नहीं इंडिपेंडेंट, इंगेज एक कर। सेक्युलर वे की एक इनिशिएटिव की जरूरत है। स्पिरिचुअल हो लेकिन सेक्युलर हो, किसी धर्म से आइडेंटिफाई ना करते हो। लेकिन वो ये ना कि ये सारा सेकुलरिज्म हमारे में आता है। देखिए हमारे यहाँ जितनी लचीलापन है हमारे धर्म में, वैदिक धर्म में, मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म में होगा। मतलब भगवान भी कह देते हैं रीझ भजो या खींच भजो। वो तो कहते हैं कि यदि तुम मुझे कोसने के लिए भी बार बार नाम ले रहे हो, देखो रावण को, कंस को भी मुक्ति दे दी, क्योंकि वो भले ही दुश्मन की तरह याद कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। तो इस लचीलेपन की वजह से, जैसे आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि शायद पता हो या ना हो, कि जैसे और धर्मों में होता है, जैसे भी हम मुस्लिम धर्म को लें, वो बच्चे भी आज इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ बच्चा 3 साल का, 4 साल का होता है तो मौलवी जी घर आते हैं। उनकी कोई एक वो है बुक छोटी सी, जो उनके धर्म की शिक्षा है, ये मुस्लिम धर्म की शिक्षा देती है उनको। वो आके उन्हें वो पढ़ाते हैं घर पे। वो स्कूल बाद में जाएगा, पहले उसे धर्म की शिक्षा मौलवी जी घर आके देते हैं। इसीलिए उन लोगों को अपने धर्म के प्रति इतना ज्यादा जागरूकता है। और अच्छी बात है, इतनी अपने धर्म के लिए जानकारी है, सभी धर्म आदर के योग्य हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज की कमी है कि हम्म। हम लोग नहीं, मतलब ये सोचते। अब हमें लगता है आजकल के टाइम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना जरूरी। इंग्लिश मीडियम, फिर वहाँ का कोर्स इतना है, फिर हम वर्किंग है, हमारे पास बच्चों के लिए अलग से टाइम नहीं है, फिर बच्चों के टेस्ट हैं, हम वो चीजें, ये चीजें अब जरूरी नहीं है कि हम उन्हें धर्म के बारे में बताएं। लेकिन और धर्म वाले ऐसा नहीं सोचते। तो इस तरीके से तो हम क्या सोसाइटी बनाएंगे, और हमारा वैदिक धर्म हमारे लचीलेपन की वजह से, जबकि ये कहा जाता है वैदिक धर्म इतना लचीला है कि इसकी लचीलापन ही से शाश्वत बनाए हुए रखेगा, लेकिन ये कैसे रहेगा ऐसे? मुझे नहीं, अब लगता है ये कि हमें इस चीज में क्या कर सकते हैं। नहीं, ये हम करने, जो हमें करना है वो हम तो जानते हैं, हम सब जानते हैं क्या करना चाहिए। लेकिन अब किसी से, अगर ये प्रॉब्लम है आपने जो बताई हमारे समाज की, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म, यहाँ हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और दूसरे धर्म के लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों को ये अपने एजुकेशन, अपने धर्म की नॉलेज पहले दे देते हैं। मतलब सवाल ये है आपका, बिल्कुल ठीक है ये बात। दे रहे हैं। हाँ। लेकिन अब इसमें किया क्या जा सकता है? अब हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते कि आप अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए। वो तो जब तक उसके फैमिली मेंबर, वही बात वही घूम के आ रही है कि वो ही नहीं इंटरेस्टेड है। वो तो इंग्लिश एजुकेशन इसमें से एंड कराना चाहते हैं ना कि भाई तुम्हारी जॉब अच्छी लगे, बिजनेस अच्छा करो, तुम जो भी कुछ है, जो खाने पीने के लिए
जरूरी है, पैसा कमाने के लिए जो आवश्यक एजुकेशन है उसी पे जोर ज्यादा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी मार देता है बच्चे की, उसमें कुछ अपना सोचने का, अपना विचारने का तो है ही नहीं। खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। ये तो मैं भी चाहूंगा कि हमारे यहाँ बच्चे हो और उनको इस धर्म का ज्ञान पहुंचाया जाए, और वो बड़ा एक अच्छा वो इनिशिएटिव रहेगा कि हमारे साथ जो अगर ये सुन रहे हैं वीडियो, वही कोई एक भी इंस्पायर हो तो वो जुड़े, और इसको एक धीरे धीरे हाँ धीरे कम्युनिटी बिल्डअप हो, ऑर्गेनाइज्ड। अगर राजनीति हाँ, मुहिम की तरह। अगर राजनीति दिल्ली से लेकर देश के हर मोहल्ले तक पहुंच सकती है, तो इस एजुकेशन के लिए ये मोटिवेशन क्यों नहीं आ सकता कि हम जो बिल्कुल। है एक दूसरे से जुड़े। अभी 1 मिनट में हमारे सोशल क्लब्स बन जाते हैं, लायंस क्लब बन जाते हैं, रोटरी क्लब बन जाते हैं, और उसमें हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। इस तरह के क्लब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? हमें जरूरी नहीं है ना कि हम उसे बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल या स्पिरिचुअल। परंपरा के अनुसार चलाएं, लोग उससे दूर भागते हैं। हाँ हाँ, और हाँ। एक लिबरल ओपन माइंडेडनेस के साथ इस तरह के सिस्टम में एक अगर एनजीओ काम कर रही है सोशल सर्विस को लेकर, गरीबी हटाओ, ज्ञान बढ़ाओ, तो एक रिलीजियस बॉडी, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं काम कर सकता कि हमारी शिक्षा सब तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे। हम्म। इस तरह से मुफ्त शिक्षा दो, या जो भी तरीके होते हैं। धर्म की कमी नहीं है हमारे यहाँ। आज भी हिंदुस्तान इस बात पे माना जाता है कि जो दान सेवा है वो ही हमारे देश को चला रहा है, वरना इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें होती हैं, बेरोजगारी की बातें होती हैं, जीडीपी गिर गई, सब गिर गई। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि सबकी गाड़ी तो चल रही है ना। आज कोई मूर्ख ही तो कोविड में मतलब, जी, आज कोविड में आप देखिए लोगों के काम कोविड धंधे में बंद देखिए रहे, लेकिन कितना धन पुण्य, कोई भी भूखा नहीं, मुझे कोई तो भी लगता भूखा है तो कि नहीं रहा हाँ, ना, चाहे कितनी भी परेशान है। बिल्कुल। कोई भी। तो हम्म। धर्म, ये यही तो क्वालिटी है सनातन धर्म की। ये कहाँ से आया? ये ये वैल्यू, ये संस्कार कहाँ से आया सेवा का? हर 5 किलोमीटर अगर कोई खाली जेब भी पूरा हिंदुस्तान भ्रमण कर ले, हर 5 किलोमीटर को उसके खाने और सोने का इंतजाम हो जाएगा, यहाँ तक कि दवाई का भी हो हो जाएगा। जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हाँ 5 किलोमीटर को नाप दे सड़क से, उसे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उसका उस दिन ख्याल रख लेगा। क्या आज भी लाखों साधु संत अगर घूम रहे हैं, आकाश मार्ग वाले जो धन नहीं रखते जेब में अपनी, वो पूरा जीवन निकाल रहे हैं ट्रेन में एसी में बैठे। मैं तो संतों के साथ रहता हूँ, सुना है मैंने, तो उनके बाद टिकट बिना टिकट बैठ गए। टीटी अगर आ भी रहा है तो अपने आप उनकी टेक केयर हो रही है, वो टीटी अपनी जेब से पैसा निकाल के उनकी टिकट बना के दे रहा है। तो ये संस्कार तो है ना, ये सेवा का संस्कार हमारे यहाँ है। ये कहाँ से आया? ये हमारे धर्म से ही तो आया, और ये बढ़ जाए। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, है जड़ें इसकी हैं, कि बहुत बढ़ मजबूत जाए। है जड़ें। हाँ हाँ सनातन धर्म की जड़ हाँ। कमजोर नहीं है, वरना हजारों सालों से, नहीं। 2000 साल से, बल्कि बुद्धिज्म आए, मुगल काल आया, ब्रिटिशर आए, सबने अपना ज्ञान लगा दिया, सबने अपने सिस्टम लगा दिए, और सनातन धर्म हिला नहीं पाए। वो अंदर अंदर चलता रहा, चलता रहेगा, हाँ क्योंकि तभी तो वो सनातन है। उस हिंदू वर्ड नहीं है हमारे यहाँ कई शास्त्र में, वो सनातन धर्म है, जिसका ना स्टार्ट बिगनिंग है ना यहाँ पे। ये सनातन धर्म क्योंकि ये इटर्नल है, ये रहेगा। अब तो हमारी कोशिश ये रहे कि बस ये ज्यादा से ज्यादा और कैसे पहुंचे। तो मुझे लगता है कि जब लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ती जाएगी, तब इस तरफ वो ज्यादा उनका झुकाव आएगा। खाली पेट धर्म नहीं हो सकता। हम्म। सवाल ये एक बात आती है कि खाली पेट धर्म नहीं हो सकता। पहले पेट भरेगा, फिर आदमी जी भरेगा, फिर इच्छाओं की पूर्ति करेगा। जब उसके जी बाद उसे भरेगा। वैराग्य आएगा, तब वो धर्म की तरफ उन्मुख होगा। अभी जब उसकी भूख की रोटी की है या पैसे की है और उसको धर्म का ज्ञान दिया जाए, तो वो कम इंटरेस्टेड होगा। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि वो बहुत जरूरी है कि पहले पेट भरे फिर नियत भरे। मतलब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले, जब वो तृप्त हो जाएगा तब वो इधर की तरफ दौड़ेगा।
और आज की हमारी इस डिस्कशन से मुझे 2 बातें आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई कि एक तो घर में एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही बोला कि केवल हमने कोई किताब ला के रख दी या बच्चों से कहा कि ये पढ़ लो या गूगल पे उन्होंने कोई कहानी उसके बारे में पढ़ ली, उससे नहीं होगा जब तक घर में एक एनवायरनमेंट। और दूसरी मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम इतने क्लब वगैरह जो बनाते हैं, इतने एनजीओ चलाते हैं, तो हम कोई स्पिरिचुअल क्लब क्यों नहीं? क्योंकि वो ही तो माहौल क्रिएट करेंगे। लोग मैं देखती हूँ फैमिली क्लब बना रखे हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, बच्चे बच्चों से मिलते हैं। तो यदि कोई ऐसा स्पिरिचुअल क्लब भी बनाए जहाँ पे लोग मिलें आपस में, अपने इन अनुभवों को शेयर करें, अपने ज्ञान को शेयर करें। वहाँ पे हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स हों, बच्चे हों तो वो इन चीज़ों को जानेंगे। रामायण क्लब ही बना ये लेंगे तो बहुत भी ही एक बहुत आ अच्छा जाएंगे बहुत हमें। हाँ, हाँ, बहुत एक अच्छा बहुत ही एक ये नोवेल आइडिया मुझे लगा, बहुत ही बढ़िया मतलब मुझे ये और इसी शायद मेरे प्रश्न का उत्तर भी है। बिल्कुल सही वाली बात है कि हम वो एक घर में अपने और अपने मिलने-जुलने के दायरे में ये चीज़ें क्रिएट करें, तभी जी, क्योंकि हमें लग रहा है हम अपनी इस जनरेशन को जितना अच्छा बनाएँगे, उतना अच्छा समाज और वो ही हमारा भविष्य है। ये जो खुद को आज हम अच्छा इन्हें बनाएँगे, बनाएंगे यही तो हमारा भविष्य है। स्वयं को अच्छा बनाएंगे, जनरेशन भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच आज की इतनी थैंक यू। अच्छी टॉक के लिए और एक इतने अच्छे आइडिया के लिए कि किस तरीके से बना सकते हैं। मैं फिर देखिए अगली बार क्या हमारा मतलब जी, भगवान क्या प्रश्न देते हैं दिमाग में या अपने आसपास को देख के कौन-सी बात आती है दिमाग में लेके आते हैं, लेकिन हमेशा ही मुझे बहुत अच्छे समाधान आपके द्वारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।